अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, प्रोपोर्शन हम कहते हैं कि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी होता है। ये लास्ट क्लास के अंदर आपने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और सेम एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और इसी तरह से जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है मैंने डिटेल के साथ ब्रीफ किया हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप उसको देख लें एक दफ़ा ताकि आपको डायरेक्ट और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ हो या एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक के डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ कर रही है या एक के इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ कर रही है। जब अपोजिट रिलेशनशिप शो कर रही हो तो इस टाइम जो है ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट और इन्वर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और फिर मैं साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इफ़ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल्स टू 4.5 व्हेन y इक्वल्स टू 3 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो हमें क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको कुछ यूँ लिख लेंगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल्स टू 4.5 y इक्वल्स टू 3। फिर x और y की हमें वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ हैं x और y, तो इसको मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखना है। ठीक है, तो हम ये सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी इक्वेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके हम इक्वल्स टू लगाएंगे और साथ में लगा लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो साथ में इक्वल्स टू और साथ में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे मोस्टली जो है हम के यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के साथ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो हम इक्वल्स टू और साथ में कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसकी इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। ठीक, इसके अंदर जो है मैं अब वैल्यूज़ पुट कर दूंगा x और y की। तो x की वैल्यू हमें गिवन है 4.5 और k, एंड देन y की वैल्यू हमें गिवन है 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी। ठीक है, 3 हम इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पे ले जाके डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5। ठीक है, ये हमारे पास इस रिलेशन के अंदर k की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अंदर k की जगह मैं 1.5 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1.5 और साथ में आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स इस रिलेशनशिप की। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, और फिर इन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है जिससे हमने इसके कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी इक्वेशंस मैंने बना ली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहा गया था कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, ये हम सिंबल यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। ठीक है, फिर इसको रिमूव करेंगे तो हम इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम x और y की वैल्यू जो हमें गिवन है ये हम पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 3 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1.5। ठीक है, अब यही वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब यूज़ करते हुए हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को अब हम यूज़ करेंगे x इक्वल टू 1.5 y
ٹھیک ہے، یہ اس ریلیشن شپ کی ایکویشن بنی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ y کی ویلیو پٹ کر لیں گے، کیا ہے 6، اور x کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو 1.5 اور y کی ویلیو آ جائے گی 6. اب یہ y ملٹیپلائی ہو رہا تھا تو 1.5 6 سے ملٹیپلائی ہو کے آ جائے گا ہمارے پاس 9. ٹھیک ہے، تو x کی ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس فرسٹ پارٹ کے اندر 9. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایکویشن ہم نے اس کی کریٹ کر لی تھی، اسی میں y کی ویلیو پٹ کر کے x کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک کوانٹٹی اگر ہمیں پتا ہو اس ریلیشن سے، اب دوسری کوانٹٹی ہم ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الجبرک وے ہے ڈائریکٹ اور انورس پروپورشن کو سولو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اوکے، تو اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ سولو کرتے ہیں. اس میں ہمیں y فائنڈ کرنا ہے اگر x کی ویلیو ہمارے پاس گیون ہے 12. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سولو کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن تھی x ایکوس ٹو 1.5y. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ x کی ویلیو گیون ہے، وہ ہم ایکویشن کے اندر یہاں پہ پٹ کر لیں گے 12، آ جائے گا 1.5 اور آ جائے گا ہمارے پاس y اب ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے 1.5 ایکوس ٹو کی لیفٹ سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آ جائے گا 12 ڈیوائڈ بائی 1.5. تو ان دونوں کو ہم ڈیوائڈ کریں گے، تو ان دونوں کو ڈیوائڈ کر کے آ جائے گا ہمارے پاس 8. ٹھیک ہے، تو یوں y کی ویلیو آ جائے گی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 8. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم نے ان کویشچنس کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں کویشچن میں کہا گیا ہے کہ x ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے y، تو اس کو ہم کچھ یوں لکھیں گے x ڈائریکٹلی پروپورشنل y. یہ سائن پروپورشنلٹی کے لیے ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو ریموو کر کے ایکوس ٹو جب لگائیں گے تو ساتھ میں ایک کانسٹنٹ ایڈ کریں گے. k جو ہے یہاں پہ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی ویلیو ہمارے پاس فکس رہے گی، جو کہ ہم نے اس ریلیشن کی فائنڈ کی، وہ کیا آئی 1.5. ٹھیک ہے، تو 1.5 اس ریلیشن شپ کے اندر k کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے فائنڈ کی، یہاں پہ ہمیں x اور y کی ویلیوز گیون تھی. ٹھیک ہے، اس ریلیشن شپ کے اندر ہم نے x اور y کی ویلیوز پٹ کی اور سالو کر کے ہم نے k کی ویلیو فائنڈ کر لی 1.5. یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو آ گئی ہمارے پاس اس ایکویشن کے لیے. تو اب اسی ایکویشن کے اندر یہاں پہ میں k کی ویلیو پٹ کر لیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پارٹ کا آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ x اور y دونوں کوانٹیٹیز کے درمیان ریلیشن آ جائے گا ہمارے پاس یہ. اس کے بعد ہمیں سیکنڈ پارٹ کے اندر y کی ویلیو گیون تھی، یعنی ایک کوانٹٹی گیون تھی، دوسری ہم نے فائنڈ کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک کوانٹٹی ہمیں گیون تھی 6، تو y کی ویلیو یہاں پٹ کریں گے 6 ملٹیپلائی کریں گے تو 9 آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے x کی ویلیو آ جائے گی. اسی طرح سے اب ہمیں فرسٹ کوانٹٹی گیون ہے، سیکنڈ فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ x گیون ہے، y فائنڈ کرنا ہے. x کی ویلیو اب یہاں پہ ہے x، تو ایکوس ٹو کی لیفٹ سائڈ پہ x کی جگہ پہ ہم 12 پٹ کر دیں گے اور y ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو y کے ساتھ 1.5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہ دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ ہوگا، ڈیوائڈ کر کے ہمارے پاس 8 آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم ایک ویلیو جو ہمیں گیون ہے، اس سے ہم دوسری ویلیو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم سولو کریں گے اس کویشچن نمبر 1 کو. ٹھیک ہے، تو یہ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیسن. امید ہے آپ کو اس کا فرسٹ کویشچن سمجھ آ گیا ہوگا. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ.